राम राम सारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक चौहान लेकर आ गया हूँ अपनी नई वीडियो। द टॉपिक इज़ कोरोना स्कैम इन इंडिया। सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑनगोइंग कोरोना स्कैम इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज पता चला है कि मुंबई से कैसे इंटरनेशनल पैसेंजर्स अपना क्वारंटाइन पीरियड स्किप करके डायरेक्टली अपने एरियाज़ में मूव कर रहे थे। According to the report of Midday reporter has performed a sting operation to our civic official of Mumbai on 1st April 2021. One Midday reporter एक स्टिंग ऑपरेशन करता है हमारे मुंबई एयरपोर्ट के सिविक ऑफिशियल पे, और वहाँ वो उन्हें इंसिस्ट करता है कि मेरा एक इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहा है जो अपना क्वारंटाइन पीरियड ना होटल में बिता के वो हमारे साथ रहना चाहता है। एंड द मेन फैक्ट इज़ कि मुंबई ऑफिशियल इस चीज़ पे एग्री भी करता है। वो सारा प्रोसीजर, सारा क्राइटेरिया बताता है कि हाउ एक इंटरनेशनल पैसेंजर अपना मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड सरपास कर सकता है। ऑल्दो एवरीबडी, वी एंड यू आर ब्लेमिंग टू आवर गवर्नमेंट, बट जब तक हम ग्राउंड लेवल सिविक ऑफिशियल्स के इस स्कैम को ठीक नहीं कर पाएंगे, हमें किसी को भी अपोज करने की परमिशन नहीं है। रिसेंटली इलेक्शन थे हमारे कई राज्यों में, जहां हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स रैलीज कर रहे थे, जहां पर हज़ारों के भाव में जनता इकट्ठी थी, बट कोई भी वहां पर कोरोना का नॉर्म फॉलो नहीं कर रहा था। इवन और लीडर्स आर नॉट वियर मास्क वाइल कंडक्टिंग रैलीज। क्यों? क्या वहां पर पहुंचे लोगों को कोरोना नहीं होगा? क्या वो सारे लोग वैक्सीनेटेड थे, या वो कोई गॉड गिफ्टेड थे जो उनको कोरोना नहीं होगा? बट एट द एंड क्या हुआ? नथिंग, बिकॉज वो रैलीज, वो सारी चीज़ हमारी पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज कर रही थी। बट एवरीबडी ब्लेमिंग टू ईच अदर, स्टेट टू सेंटर, सेंटर टू स्टेट। बट थैंक गॉड टू दोज हु पर्सनली एंड इंडिविजुअली हेल्प अस। First of all, I really thank to Khalsa aid persons who help the corona patients with not taking any incentives, even for the sake of humanity. और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो फ्री में सारी सेवाएं दे रहे हैं और उन सारे कोरोना पेशेंट्स को ठीक होने में उनकी मदद कर रहे हैं। Although we are not totally opposing our governments, because government also हमारी हेल्प के लिए आगे आई है। वो फॉरेन कंट्रीज से हेल्प मांग रही है, मेडिकल किट्स मांग रही है, ऑक्सीजन सिमुलेटर्स मांग रही हैं, ऑक्सीजन किट्स मांग रही हैं। बट मेरा यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के लिए तैयार थी या नहीं? जस्ट बिकॉज अगर वो तैयार होती तो उनके पास पहले से ही ये सारे प्रिवेंटिव चीज़ें होती। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारी इंडिया को सेकेंड वेव ने बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करा। ऑलमोस्ट 4 लाख केसेस इन अ डे एंड 4000 डेथ्स इन अ डे आर रिकॉर्डेड। मेरी नज़रों में सिर्फ गवर्नमेंट और मेडिकल चीज़ें अगर हमारे पास पर्याप्त नहीं है, वो ही एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे नज़रों से एक चीज़ और रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारी मीडिया। बिकॉज मीडिया हमेशा नेगेटिविटी स्प्रेड करती है हमारे इंडिविजुअल्स में। एवरी टाइम मीडिया हैज शोन द पॉजिटिविटी रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन कोरोना केसेस, बट नोबडी इज टॉक अबाउट द रिकवरी रेट। ऑलमोस्ट 98% रिकवरी रेट है हमारे इंडिया का। ऑलमोस्ट 3 लाख बंदे रोज ठीक होकर अपने घर जाते हैं, बट नोबडी हैज स्प्रेड दैट न्यूज़ ओनली। और मीडिया इज टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ क्रीमेशन सेंटर। क्रीमेशन सेंटर की कैसी हालत है, कितने लोग मर रहे हैं, लोग कैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण इधर उधर दर दर भटक रहे हैं, एंड स्प्रेड द नेगेटिविटी। इवन यहाँ पर मेरा एक सजेशन होएगा कि मीडिया नेगेटिविटी ना फैला के एक पॉजिटिविटी फैलाए कि आप घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इवन टेंशन ना लें, और इसके इम्पैक्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। होम आइसोलेशन से आप ठीक कर सकते हैं, आप वैक्सीनेटेड होके इसको ठीक कर सकते हैं, बट यहाँ पर मीडिया ये रोल अदा नहीं करता। सो मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन होएगा आपसे, जिसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाउ मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल to give the awareness about the coronavirus. Is this the right way to spread the
नेगेटिविटी इंफॉर्मेशन टू द पीपल, बिकॉज मीडिया भी जानता है, क्योंकि हम उसी खबर को बहुत अच्छे से देखते हैं जिस पे हम एम्फेसाइज करते हैं। गवर्नमेंट और मीडिया हमेशा एक ही चीज़ पे एम्फेसाइज करती है, वो है नेगेटिविटी। वो हमेशा स्प्रेड करेगी कि इतने केसेस आए, 4 लाख केसेस हैं, 4000 डेथ एक दिन के अंदर हुई। कोई नहीं बताएगा 3 लाख लोग अपने घर भी जा चुके हैं ठीक होकर। एक्टिव केसेस के बारे में बताया जाएगा, रिकवरी रेट्स के बारे में कभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि पहले से ही ये मुहिम आई है कि हम हमेशा उसे ध्यान से देखेंगे जो हमें एम्फेसाइज ज़्यादा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, गौर से देखिए इस आदमी को, सनसनी, वी ऑलवेज फॉलो दैट, बिकॉज वो बंदा ऐसा इम्पैक्ट देता था डरावना, दैट एवरीबडी हैज सी हिम। सेम एज अनूप सोनी। सतर्क रहें, सावधान रहें, आप घर पर रहें, बट यहीं पर आप एक उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, आप उनके हित में बता सकते हैं, आप उनको स्प्रेड कर सकते हैं अवेयरनेस, जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। और बहुत से केसेस में हमारी मीडिया फेक न्यूज़ स्प्रेड करती है। आई वॉज नो दैट इन 2020 हमारी मीडिया ने क्या दिखाया कि वुहान शहर में लोग चलते चलते गिर रहे हैं, उनके मुंह से झाग आ रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल इतना गिर गया कि वो जहाँ पर है वहाँ पर मर जा रहे हैं। बट क्या ऐसा कुछ था? नहीं। इवन मीडिया हैज शोड अप दैट इन इटली उनके पास डेड बॉडीज़ रखने की जगह नहीं है। उन्होंने अपने स्ट्रीट्स पर, अपनी रोड्स पर डेड बॉडीज़ को लिटाया हुआ है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अगर यही चीज़ हुई होती तो आज तक इटली कैसे रिकवर कर पाता? इवन फ्रैंकली स्पीकिंग, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के भी ऐसे सिम्टम्स नहीं है, बट हमारी मीडिया सिर्फ हमें डराती है। और उसका एक कारण भी है कि हमारी मीडिया, क्योंकि अगर हम यही स्प्रेडनेस एक पॉजिटिव वे में जाएंगे तो हमारे लोग उसे फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारे लोगों को भी डरना अच्छा लगता है। वो कभी भी उनसे बोला जाएगा आप बाहर ना निकलें, वो ज़रूर निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को बोलूँगा ये ठीक भी है, बट प्लीज़ स्प्रेड सम पॉजिटिविटी दैट recovery rate is also high. Don't worry, because some of the patients, some of my knowns are died just because they have a corona symptoms. Even he is recovering very fast. So let's discuss about the second scam which is going on. But उससे पहले देखते हैं इन्हें ये भी कुछ कहना चाहते हैं। की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है और ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, उसके ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं जी। इसमें हमें सबका सहयोग चाहिए। क्या बोला तूने? तो रुको जरा, सब्र करो। तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायजा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिजर्व हैं, वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर, उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं। देखिए कैसे सिर्फ मात्र 10 दिन के अंदर जो खाली चीज़ें थी वो एकदम भर गई, और एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांग रही है फॉर बेड फॉर ऑक्सीजन। सो चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार इन पे भी नज़र मारते हैं। इटली ने किया मृत कोरोना मरीज का पोस्टमार्टम, हुआ बड़ा खुलासा। इटली विश्व का पहला देश बन गया है जिसने एक कोविड-19 से मृत शरीर पर ऑटोप्सी किया, और एक व्यापक जांच करने के बाद पता लगाया है कि वायरस के रूप में कोविड-19
मौजूद नहीं है, बल्कि यह सब एक बहुत बड़ा ग्लोबल घोटाला है। लोग असल में एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहर के कारण मर रहे हैं। इटली के डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कानून का उल्लंघन किया है, जो कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के मृत शरीर पर ऑटोप्सी करने की आज्ञा नहीं देता, ताकि किसी तरह की वैज्ञानिक खोज व पड़ताल के बाद ये पता ना लगाया जा सके कि यह एक वायरस नहीं है, बल्कि एक बैक्टीरिया है जो मौत का कारण बनता है, जिसकी वजह से नसों में खून की गांठें बन जाती हैं। यानी इस बैक्टीरिया के कारण खून नसों व नाड़ियों में जम जाता है और यही मरीज की मौत का कारण बन जाता है। मेरा सर चकरा गया इनकी न्यूज़ सुन के। मतलब इन्होंने तो मुहिम ही चेंज कर दिया है, वो कोरोना ही खत्म कर दिया है, मतलब उसे बैक्टीरिया बता दिया 5G रेडिएशंस का। भगवान क्या होगा ऐसी मीडिया का। द सेकेंड स्कैम विच रन्स इन दिल्ली, द ऑक्सीजन सिलेंडर स्कैम। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट और लोधी कॉलोनी में 524 सिलेंडर सीज किए हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप कम से कम ह्यूमैनिटी के लिए ही, कम से कम मानवता के लिए ही प्लीज़ उन परिवारों को, उन लोगों के ऊपर दया करो जो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। ऑल्दो एक और खबर आई है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर इमरान हुसैन हैज़ ऑल्सो इंडल्ज इन अ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स। Even Delhi High Court sends him a notice regarding the quota of oxygen. Although that report is not prove him guilty, but the ongoing process is taking away. But मैं सिर्फ इतना सी चीज़ चाहूँगा कि इतनी बुरी स्थिति में, जहाँ हमारा देश इतनी बुरी तरह जूझ रहा है इस बीमारी से, ऐसे स्कैम को हम कैसे रोक सकते हैं। ऑल्दो एक और स्कैम नज़र में आया है जिसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसका नाम है डेड बॉडीज़ स्कैम। हाल ही कुछ दिनों पहले हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक हाई लेवल मीटिंग बिठाई, जिसके 3 एजेंडा थे कि हर कोई इंसान 3 महीने के अंदर वैक्सीनेटेड हो जाएगा, हर कोई इंसान अब बेड के लिए नहीं रोएगा और कोई भी इंसान अब ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरेगा। That is a huge step taken by the Arvind Kejriwal government. Although fortunately or unfortunately ये स्कैम जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर स्कैम है, इसका पुख्यात कोई सबूत नहीं है, बट ये स्कैम चल रहा है बिकॉज 700 से ऊपर मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को रिक्वायरमेंट है एंड वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इवन लॉट्स ऑफ पर्सन हैव डाइड जस्ट बिकॉज कि उन्हें पुख्यात ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। सो मेरा यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि हाउ हम इसे कैसे रोक सकते हैं। लेट्स सम अप टू दिस वीडियो गाइज। मेरे 2 क्वेश्चन हैं, 2 ओपन पॉइंट्स हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दें। इज़ लॉकडाउन इज़ द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस और टू एजुकेट पीपल स्प्रेडिंग अवेयरनेस इज़ द बेस्ट? प्लीज़ कमेंट करके मेरे को इसका आंसर बताएं। मेरा इस क्वेश्चन से तात्पर्य है कि लॉकडाउन ही एक सुटेबल ऑप्शन है कोरोना वायरस को थामने के लिए, या लोगों को एजुकेट करके उनके अंदर अवेयरनेस भर के क्या ये एक ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल गिव बेनिफिट टू द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स। इस क्वेश्चन से तात्पर्य कि कैसे हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे व्यापारियों को हेल्प आउट करेगी। क्या उनके लोन माफ़ करेगी, क्या उनका रेंट माफ़ करेगी, कैसे माफ़ कर सकती है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। इट विल हेल्प to us and also the small scale entrepreneur. My request to you to all, please stay at home. घर पे जितना रह सके रहें, और अगर मजबूरी है बाहर निकलना तो सारे कोरोना प्रिकॉशंस, सारे नॉर्म्स को फुलफ़िल करें। 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी।
प्लीज़ 6 गज़ की दूरी बहुत ज़रूरी, प्लीज़ उसे करें, अपने हाथों को रेगुलरली धोएं, यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स, एंड प्लीज़ डोंट बी पैनिक। वी कैन एंड वी विल। अगर हम चाहें तो हम इस कोरोना से लड़ सकते हैं, बट हमें उसके लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। सो #unite to fight corona, प्लीज़ बी यूनाइट। थैंक यू। राम राम।